सफ़ेद पोस्ट बाप बेटे बेबस महिलाएं 3000 अश्लील वीडियोज। कर्नाटक की सियासत में एक सेक्स स्कैंडल ने इन दिनों भूचाल ला दिया है। यह मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के परिवार से जुड़ा है। उनके बेटे एच.डी. रेवन्ना पोते प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप लगा है कि उन्होंने सैकड़ों महिलाओं का शारीरिक शोषण किया है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक सफ़ेद पोस्ट बाप बेटे की जोड़ी अनगिनत मासूम और बेबस लड़कियों और 3000 अश्लील वीडियो वाला पेन ड्राइव कर्नाटक की सियासत में जिस कहानी ने इस दिनों भूचाल ला दिया उसका लबोलुहाब कुछ यही है। यह मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के परिवार से जुड़ा है। निशाने पर खुद देवगौड़ा के बेटे एच.डी. रेवन्ना, उनके पोते प्रज्वल और उन पर अपने ही घर में न सिर्फ अनगिनत लड़कियों के साथ यौन शोषण करने बल्कि उनका अश्लील वीडियो बना उन्हें डराने धमकाने का सनसनीखेज इल्ज़ाम लगा है। उनके आपत्तिजनक वीडियो मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। यह मामला हाई प्रोफाइल यौन शोषण का शिकार हुई लड़कियों की तादाद अब तक साफ नहीं है, जबकि 3000 अश्लील वीडियो सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस मामले के सामने आते ही राज्य सरकार ने एक एसआईटी बनाकर इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे बड़े मामलों में होता है, स्कैंडल के लाइमलाइट में आते ही केस का किंग पिन यानी इल्ज़ामों के घेरे में मौजूद प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर फरार हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस वक्त जर्मनी में है। अब सवाल ये है कि इस चुनावी मौसम में आखिर इस सेक्स स्कैंडल का खुलासा कैसे हुआ। वो आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना का काला सच सेक्स स्कैंडल खुलासे के बाद रेवन्ना फरार कैसे पहली बार देवगौड़ा या फिर यूं कहें कि रेवन्ना परिवार में इसके चलते काले कारोबार का सच सामने आया। आखिर पिता पुत्र की इस जोड़ी ने कैसे और किन लड़कियों को अपने निशाने पर लिया, उनका यौन शोषण किया, उनके वीडियोस बनाए। ऐसा करने के पीछे दोनों का मकसद क्या था? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको अब से 10 दिन पीछे चलना होगा। दूसरे चरण की वोटिंग से कोई 5 दिन पहले यानी 20 अप्रैल को देश के कई अलग अलग हिस्सों के साथ साथ 26 अप्रैल को कर्नाटक के 14 लोकसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जाने थे। चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर था। नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। लेकिन इसी बीच हासन से एनडीए के पार्टनर जनता दल सेक्युलर के प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पौत्र प्रज्वल रेवन्ना के कुछ आपत्तिजनक वीडियो व्हाट्सएप पर तैरने लगे। फिर क्या था, देखते ही देखते पूरे कर्नाटक में वायरल हो गए। इस बीच चुनाव भी हुए। रेवन्ना इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वोट मांगता रहा, लेकिन शायद उसे अपने आने वाले वक्त का एहसास हो गया था। इधर चुनाव खत्म हुआ और रेवन्ना देश से बाहर जर्मनी के लिए उड़ान भर चुका था, लेकिन उनके विरोधी दलों ने हमला बोलना शुरू कर दिया। इसी बीच रेवन्ना परिवार में काम कर चुकी एक पीड़ित महिला ने एच.डी. रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, जिसमें पिता पुत्र की करतूतों से जुड़े कई विस्फोटक और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस एफआईआर के जरिए आपको रेवन्ना परिवार में चलते सेक्स स्कैंडल का एक एक सच बताएंगे, लेकिन इससे समझ लीजिए कि आखिर बंद कमरे में चलता ये सारा खेल सामने कैसे आया। कार्तिक गौड़ नाम का एक शख्स रेवन्ना परिवार का पुराना ड्राइवर हुआ करता था। उसने करीब 15 सालों तक रेवन्ना परिवार की गाड़ियां चलाई थी, लेकिन धीरे धीरे रेवन्ना से उसके रिश्ते खराब होने लगे। कार्तिक ने नौकरी छोड़ दी। उसकी माने तो रेवन्ना परिवार ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और विरोध करने पर प्रज्वल ने उसके और उसकी पत्नी के साथ मारपीट भी की थी। वो अपने साथ हुई इस ज्यादती के खिलाफ इंसाफ चाहता था। चूँकि उसे रेवन्ना परिवार के काली करतूतों की खबर थी, उसने अलग अलग लड़कियों के साथ रेवन्ना के अश्लील वीडियो भरा एक पेन ड्राइव हासिल कर लिया। इस पेन ड्राइव के साथ उसने बीजेपी नेता देवराज गौड़ा से मुलाकात की। उधर प्रज्वल ने 1 जून 2023 को इसे लेकर अदालत में दस्तक दी थी और कहा था कि वीडियोज उसके सहारे उसकी छवि खराब की जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने ऐसे ही किसी वीडियोज या तस्वीर को शेयर करने पर रोक लगा दी। यहाँ तक कि मीडिया को भी ऐसा ना करने पर पाबंदी कर दिया। चूँकि कोर्ट ने इस आदेश का कार्तिक को भी जवाब देना था, तो उसने दोबारा देवराज गौड़ा से मुलाकात की। तब उन्होंने उसको भरोसे में लेकर वो पेन ड्राइव ले लिया, जिसमें प्रज्वल के अनगिनत लड़कियों और महिलाओं के साथ अश्लील वीडियोस कैद थे। कार्तिक की माने तो देवराज ने इस वीडियो का क्या किया उसे नहीं पता था, लेकिन केस आगे नहीं बढ़ा। महीने भर बाद उसने देवराज
से इस बारे में पूछा तो उन्होंने उसे इंतजार करने की बात कही। इसके बाद कार्तिक ने उससे वीडियोस की कॉपी वापस मांगी और देवराज ने कहा कि वो उन्हें कोर्ट में पेश करेगा। वो एक वकील होने के साथ साथ बीजेपी के विधायक भी है। कार्तिक का कहना है कि इसके बाद चुनाव से पहले देवराज ने अपनी पार्टी यानी बीजेपी के आला कमान को प्रज्वल रेवन्ना को टिकट ना देने की मांग करते हुए एक चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने कार्तिक को भी इस चिट्ठी की एक कॉपी सौंपी और बताया कि अदालत से ना सही, इस तरह से ही ना सही, उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। कार्तिक का कहना है कि इसके बाद देवराज ने इस मामले पर मीडिया से बात की और उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। इधर इस मामले पर रेवन्ना का ड्राइवर रह चुका कार्तिक चाहे जो भी कहे, बीजेपी के विधायक देवराज गौड़ा ने कहा कि उसे उस पेन ड्राइव की कुछ कॉपी कांग्रेस के नेताओं को भी दे दी। हालांकि कार्तिक का कहना है कि देवराज का ये दावा सरासर गलत है। उसने अश्लील वीडियो से भरी वो पेन ड्राइव खुद देवराज गौड़ा के और किसी को नहीं दी। उसका कहना है कि चूंकि कांग्रेस नेताओं के रेवन्ना परिवार से अच्छे ताल्लुकात थे तो उसे शक था कि पता नहीं इस पेन ड्राइव को कांग्रेस नेताओं के हवाले करने पर कहीं उल्टा उसी पर कोई मुकदमा ना हो जाए, लेकिन देवराज गौड़ा ने उसे धोखा दे दिया। बहरहाल अब एसआईटी एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना के करतूतों की जांच करने के साथ साथ इस बात की भी जांच करेगी कि आखिर रेवन्ना के वो अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हुए। लेकिन इसी बीच जो एफआईआर रेवन्ना पिता पुत्र पर दर्ज हुई है उसमें कई दहलाने वाली बात लिखी हुई है। ये एफआईआर रेवन्ना परिवार में रसोइये के तौर पर काम कर चुकी एक महिला ने दर्ज करवाई है जो उनकी पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। उसने अपनी शिकायत में बताया है कि उसने रेवन्ना परिवार में रसोइये के तौर पर काम करने की शुरुआत 4 महीने पहले की थी। उसका शारीरिक शोषण शुरू हो गया। रसोइये की बेटी से आपत्तिजनक बातें करता था प्रज्वल। रेवन्ना उसकी बेटी को कॉल करके उसके साथ आपत्तिजनक बातें किया करता था। महिला ने बताया कि साल 2019 में जब रेवन्ना परिवार के बेटे सूरज की शादी थी तब उसे काम करने के लिए बुलाया गया, लेकिन इसके बाद से जब जब मौका मिलता रेवन्ना उसे अपने कमरे में अकेले बुलाया करता था। इस पर परिवार में कुछ महिलाएं और काम करती थी। सभी की सभी डरी सहमी थी। खासकर प्रज्वल रेवन्ना के आने पर महिलाएं सहम जाती थी। यहाँ तक कि घर में काम करने वाले कुछ पुरुष कर्मचारी भी सावधान रहने को कहा करते थे। इस तरह सभी डरे सहमे अपनी बारी का इंतजार किया करते थे। पीड़ित महिला ने यह आरोप लगाया है कि जब रेवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी तो वो उसे स्टोर रूम में बुलाकर फल देने के बहाने उसके साथ अश्लील हरकत करता था, उसका यौन शोषण करता था। कई बार उसके किचन में काम करने के दौरान रेवन्ना उसके साथ ज़्यादती करता था, जबकि प्रज्वल उसकी बेटी को वीडियो कॉल पर उससे आपत्तिजनक बातें करता था, जिसके बाद उसकी बेटी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिलहाल महिला अपने बयान पर होलेंद्र श्रीपुर पुलिस स्टेशन पर पिता पुत्र यानी एचडी रेवन्ना प्रज्वल रेवन्ना दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। देश के सबसे बड़े स्कैंडल में इन धाराओं में दर्ज हुआ है मामला। आईपीसी की धारा 354 है यानी यौन शोषण, 354 पीछा करना डी, 506 जान से मारने की धमकी देना और 509 यानी बातों या इशारों से महिला की गरिमा का अपमान करना जैसी धाराएं शामिल है। पुलिस सूत्रों की माने तो रेवन्ना की शिकार महिलाओं और लड़कियों में ज़्यादातर वैसी लड़कियां शामिल है जो किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या फिर अपने किसी काम को लेकर उनसे मिलने आया करती थी। अब तक की जानकारी के मुताबिक इन लड़कियों में कुछ एक जिला पंचायत की मेंबर और पुलिसकर्मी और दूसरे सरकारी महकमों की कर्मचारी शामिल हैं। कुल मिलाकर स्कैंडल बहुत बड़ा है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।